राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, भारत सरकार के कोयला एवं खनन मंत्री श्री जी किशन जी रेड्डी, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री श्री बांदी संजय कुमार जी, यहाँ के सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री एटला राजेंद्र जी, सचिव संस्कृति विभाग भारत सरकार श्री विवेक अग्रवाल, महानिदेशक सीआरपीएफ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एवं यहाँ मौजूद हमारे सीएपीएफ के सभी बहादुर जवानों एवं अधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, जोहार तेलंगाना, अंदर की नमस्कारम। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समस्त देशवासियों को हैदराबाद लिबरेशन डे की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का यह दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। साथियों, आज के अवसर पर मैं भारत के पहले होम मिनिस्टर और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को भी शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा एवं देश की अखंडता को सुनिश्चित किया है। साथ ही मेरे साथियों, विशेष रूप से सीएपीएफ सेना के जवान और इस भव्य और शानदार समारोह में जो उपस्थित हैं हमारे सीएपीएफ के जवान और हमारे पूर्व सेना के अधिकारी और सीएपीएफ के अधिकारी, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस आयोजन को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, जो आपने मेहनत की है, मैं तहे दिल उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मेरे साथियों, आज ही के इस आयोजन में संस्कृत के रंगों से जुड़ने के लिए सारे कलाकारों को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल में हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, और यह दिवस 17 सितंबर एक धूमधाम के साथ हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उन नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह दिन भारतीय इतिहास में एक बड़े ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है। हम जिस हैदराबाद लिबरेशन डे की स्मृति को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह हमारे इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक और गौरवपूर्ण अध्याय है। साथियों, इसकी आज शायद कल्पना करना भी यह मुश्किल होगा कि भारत तो अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, मगर भारत के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने वाला एक बड़ा इलाका हैदराबाद यह भारत का हिस्सा नहीं था। यानी आज़ाद होने के बावजूद भारत एक न होकर कई टुकड़ों में बटा हुआ था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भारत की एकता और अखंडता दोनों हमेशा खतरे में रहने वाली थी। ऐसे में भारत के आयरन मैन माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया, वह आज हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। साथियों, 1947 में भारत ने जब आज़ादी हासिल की
तब हमारे सामने अनगणित चुनौतियां खड़ी थीं। विभाजन की त्रासदी थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस थी, संसाधनों की कमी थी और अंग्रेजी हुकूमत से मिली जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था थी। इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती थी 565 रियासतों का भारत में विलय। यह कार्य असंभव सा था। जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तो देश बिखरा हुआ था। सैकड़ों रियासतें थीं, सैकड़ों राज्य महाराज नवाब थे। उन सभी की बहुत अलग अलग मांगें भी थीं। कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे। भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था। साथियों, रियासतों का भारत में उन्होंने विलय कराया। भारत को उन्होंने एकता प्रदान की। एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। स्वतंत्रता के लगभग 12 वर्ष बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि यदि आज भारत एक है तो यह बहुत हद तक सरदार पटेल की स्टेटमैनशिप और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है। गांधी जी का मानना था कि रियासतों की समस्या इतनी कठिन थी कि इसे केवल सरदार पटेल ही सुलझा सकते थे। महात्मा गांधी ने लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट इज सो डिफिकल्ट दैट यू अलोन कैन सॉल्व इट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति महात्मा गांधी का इतना बड़ा विश्वास था। गांधी जी का आकलन अंततोगत्वा सही साबित हुआ। सरदार पटेल ने राजनैतिक परिपक्वता और कुशल रणनीति के बल पर रियासतों को शांति से भारत में मिला लिया। भारत और भारत के लोग सदैव सरदार पटेल जी के ऋणी रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। साथियों, पर हैदराबाद के मामले में आप जानते हैं, बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई थी। निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक का सम्मान नहीं किया। तब सरदार पटेल ने निजाम को दिखा दिया कि शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था। लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता के हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी। मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रहीं और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने
एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए। हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटाबी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों